जिन डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए भारतीयों ने भरपूर वोट दिए, वही डोनाल्ड ट्रंप अब भस्मासुर बनकर इंडियंस के सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह 18,000 भारतीयों और इससे ज्यादा चीनियों को डिपोर्ट करेंगे, और जो भी देश अपने अवैध प्रवासियों को ग्रहण नहीं करेगा उनके खिलाफ अनेक तरह के प्रतिबंध भी लगाएंगे। और अमेरिकी भाषा में उन्होंने एक तरह से कहा है कि एक व्यापार पॉलिसियों में हम उनको दंडित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान पिछले एक महीने से लगातार चल रहा है, और भारत की सत्तारूढ़ बीजेपी, जो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी समर्थक मानी जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये दावा करते हुए नहीं थकते कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत गहरे मित्र हैं। इसलिए भारत अभी तक ये निश्चिंत था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की गहरी दोस्ती इंडिया के व्यापार हितों को और इंडियंस के अमेरिका में रहकर कमाने धमाने के सपनों को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को रोक देंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो जब से निर्वाचित हुए हैं तब से एशियाई देशों विशेषकर भारत के खिलाफ विश्वमन करते ही आ रहे हैं। चीन से उनकी प्रतिद्वंदिता सैनिक मोर्चे और व्यापार मोर्चे पर है, और वे चीन के सामने कई तरह की रियायतें देने का मन भी बना रहे हैं। यद्यपि वो अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति के हिसाब से अमेरिकियों को, अपने देशवासियों को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो चीन को कुछ रियायतें देंगे, लेकिन अंदर खाने अमेरिकी हालत ये है कि वो चीनी कंपनियों पर या चीन के हितों के खिलाफ काम करेगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 20 से 30% उस रेवेन्यू को खो देगी जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम चीन में उत्पादित करके व्यापार के जरिए कमाते हैं। भारत के साथ अमेरिका का संबंध थोड़ा सा डिफरेंट है। सैनिक मोर्चे पर भारत चीन के बराबर ताकतवर नहीं है। ये सही है कि भारत अभी अमेरिकी जरूरत है, क्योंकि चीन को हिमालय के पार उतरने और दक्षिण एशिया में प्रभुत्व जमाने में रोकने के लिए उसे भारत की आवश्यकता है। सैनिक मोर्चे और सैनिक नीतियों और देश हित को देखते हुए भारत को भी अभी अमेरिकी आवश्यकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट करने की घोषणा करके ये कह बैठे हैं कि वो भारत के भी हाथ मरोड़ेंगे। अगर उसने अपने अवैध प्रवासियों को वापस नहीं लिया तो भारत के हाथ मरोड़ेंगे, और इसके लिए उस पर कई तरह के व्यापारिक रोक टोक और प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में एक अस्थिर दिमाग का ऐसा राजनेता माना जाता है जो मूलतः व्यापारी है, और वह अपने व्यापार हितों के साथ ही अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियों को तोड़ने मरोड़ने के साथ साथ नीतियों में ऐसे ही बदलाव भी कर सकते हैं, और पिछले कार्यकाल में वो ऐसा कर भी चुके हैं। अभी उन्होंने एलन मस्क को जिन कमेटियों का प्रमुख बनाया है और अमेरिकी सरकार या अमेरिकी प्रशासन में उनका दखल जिस तरह बढ़ रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि अमेरिका अभी पूरी तरह से व्यापारिक लॉबी के कब्जे में है। भारत के विपक्षी दल भी सत्तारूढ़ पार्टी पर इसी तरह का आरोप मढ़ते रहते हैं, और इन दिनों भारतीय संसद अडानी और मोदी के अंदर पर्दे के पीछे के संबंधों को लेकर उबल रही है।
संसद में कार्यवाही नहीं चल रही, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है और सत्ता पक्ष अनेक तरह के नए विवाद खड़े करके इस आरोप से मुक्ति चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर वाकई 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया तो फिर आप ये मान लीजिए कि भारतीयों को अमेरिका में वीजा मिलने की प्रक्रिया और सख्त कर दी जाएगी। अभी भारत के लोग अमेरिका में जाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भारत में श्रम और प्रोफेशनल्स दोनों तरह का ब्रेन ड्रेन लगातार कर रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन हालांकि भारत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन भारतीय परिस्थितियां और भारत में कामों की गति लोगों को अमेरिका की ओर आकृष्ट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप अगर 18,000 भारतीयों को करते हैं तो उसके बाद वह उन 9 से 10 लाख अवैध प्रवासियों, अवैध इंडियंस को भी डिपोर्ट करने का कदम उठा सकते हैं, जो अमेरिका में लगभग पैर जमा चुके हैं और किसी न किसी तरह से वहां रहने की परमिशन भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन उन पर डिपोर्ट होने की तलवार हमेशा लटकती रहती है, क्योंकि अभी भी वो अवैध प्रवासी ही माने जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।